हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओके, चलिए आज हम लोग क्लास 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर में जो पढ़ना है टॉपिक वो है मास। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक मास। आप देखते हैं मास है क्या, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। द टोटल मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज नोन एज मास। ओके, सब लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। द टोटल मैटर कंटेन in a body is known as mass। ओके, मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और क्या, यह स्केलर क्वांटिटी है तो नोट कर लेते हैं। इट इज स्केलर क्वांटिटी। मास कैन नॉट बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, और क्या नहीं हो सकता है, या स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। ठीक है, और ध्यान दीजिए, मास इट इज स्केलर क्वांटिटी, मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। चलो बेटा, उसके बाद फिर क्या है, मास ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया मास। ठीक ना, अब ये टॉपिक मास, इसके बाद आता है अगला टॉपिक वेट। ठीक है, तो वेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेट, चलो बेटा, उसके बाद आ गया वेट। अब अगला टॉपिक, सेकेंड टॉपिक है वेट, और वेट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, वेट में बी डिफाइंड एज with which a body is attracted by the earth is known as weight। ठीक है, और वेट को किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, W से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड W। ओके, यह वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेट का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, फार्मूला नोट कर लें। इसका फार्मूला W = mg, m × g। W क्या है, वेट ऑफ अ बॉडी। G क्या है, मास ऑफ अ बॉडी। M क्या है, मास ऑफ अ बॉडी। G क्या है, बोलिए, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये आपका मास हो गया, वेट हो गया। उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं थ्रस्ट पे और प्रेशर पे। थ्रस्ट क्या है, जो, ठीक है, परपेंडिकुलरली एक्ट्स होता है। ठीक ना, जब वाटर फ्लो होता है, ठीक है, तो वहाँ परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। और प्रेशर
वही नॉर्मली परपेंडिकुलरली फोर्स यूनिट एरिया पे लगता है जो, उसी को क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं थ्रस्ट पे। थ्रस्ट, चलिए बेटा, उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं किस टॉपिक पे, थ्रस्ट पे। तो थ्रस्ट देखिए क्या है, नोट करिए इसकी डेफिनेशन। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जो फोर्स नॉर्मली परपेंडिकुलरली किसी सरफेस एरिया पे इस तरीके से परपेंडिकुलर एक्ट्स होता है, उसी को थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी थ्रस्ट की, न्यूटन। न्यूटन क्या होती है एसआई यूनिट किसकी, थ्रस्ट की। थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक ना, डेफिनेशन हो गई और इसकी एसआई यूनिट। अब हम लोग बेटा बात करते हैं अगले टॉपिक की, प्रेशर की। ठीक है, यहाँ और देख लीजिए, थ्रस्ट एक तरीके से फोर्स ही है। ठीक ना, फोर्स है थ्रस्ट आपका, यानी फोर्स का मतलब किसी एरिया पे जो परपेंडिकुलरली फोर्स लग रहा है, ठीक ना, उसी को थ्रस्ट बोलते हो। ठीक, फोर्स दबाव, यानी कहने का मतलब बल जो लग रहा है परपेंडिकुलरली। अब यहाँ आ गया प्रेशर। ठीक है, प्रेशर यानी दाब क्या है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अब यहाँ पे भी वही बात आ गई, जो थ्रस्ट लग रहा है कहाँ पे, यूनिट एरिया यानी किसी पॉइंट पे। ठीक है, जो थ्रस्ट लग रहा है यानी फोर्स लग रहा है, उसी को प्रेशर बोलते हैं। कहाँ पे लग रहा, पूरी एरिया में नहीं। जैसे कंसीडर कर लेते हैं कि कोई कॉपी है, कॉपी का एक पेज ले लें और उस पेज पर पेन से जो पॉइंट रखते हैं एक ही स्थान पे, एक इस तरीके से जो पॉइंट यानी दबाव डालिए ऊपर से, तो ये जो हम लोग दाब डाल रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ये थ्रस्ट है। और एक ही पॉइंट पे इस तरीके से और कस के बल लगा देते हैं तो उसी पेज में होल हो जाता है। ठीक ना, एक ही जगह पे होल होगा, यानी कहने का मतलब उसी एरिया पे प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो ये प्रेशर हो गया। अब प्रेशर की एसआई यूनिट की बात करें तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। ठीक ना, ये इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, पास्कल होगी, और इसे शार्ट में पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो फार्मूला होता है प्रेशर का, P=F/A। ये P=F/A वेयर P क्या है, P इज प्रेशर, P इज प्रेशर, और F क्या है, फोर्स है, और A क्या है, यूनिट एरिया, एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो इतना बेटा हम लोग आज कंप्लीट किए। इसके बाद अब अगले वीडियो में हम लोग इसी थ्रस्ट और प्रेशर पे, ठीक है, मास वेट यानी वेट पर W=mg, इस टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।